गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम इसी ट्रांजिस्टर का थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसकी हमको ज़रूरत है कि हम एनपीएन यूज करें, पीएनपी यूज करें, कॉमन बेस यूज करें, कॉमन इमिटर, कॉमन कलेक्टर। तो हम इसी ट्रांजिस्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसके रीजन, कट ऑफ रीजन होता है, सेचुरेशन होता है और एक्टिव रीजन होता है, उस पर बात करेंगे। थोड़ा सा इंटर वालों के लिए तो काफ़ी अच्छा होगा, डिप्लोमा या वो भी जो कर रहे हो बीटेक वोटेक उनके लिए। चलिए फिर देखते हैं। देखिए, आपको हमने अभी कल बताया था, एक तो आई ई मतलब एक इमिटर है, बेस है, कलेक्टर है, तीन जो है उसके सेक्शन हुआ करते थे। चलो हम यहाँ पे इमिटर लिख देते हैं, बेस है पतला सा और एक कलेक्टर है। डोपिंग जो है इसमें इमिटर में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद कलेक्टर में, सबसे कम जो है बेस में। तो इसमें अगर 100 है, मान लो 100 डोपिंग है पर 10,000 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, तो इसमें जो है आसपास 70-80 ऐसे 90 ऐसे रख सकते हैं। डोपिंग इसमें जो है डोपिंग रेशियो रहता है इसका, और इसमें बहुत ही कम करते हैं, 1-2 से 5% ज़्यादा, 2 से 5% इतना रहता है। अब हम थोड़ा इसका करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर्स देखते हैं। अच्छा, पहली बात तो हम एनपीएन यूज ज़्यादा करते हैं या पीएनपी, तो सीधी सी बात है एनपीएन करते हैं, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी कैरियर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो उनका स्पीड, स्विचिंग और लाइट भी होते हैं, तो बहुत तेज़ी से ये काम करते हैं, इसलिए हम एनपीएन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं रिस्पेक्ट टू पीएनपी ट्रांजिस्टर। दूसरा हम इसमें ये देखते हैं, चलिए हम यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर बना रहे हैं और दोनों का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। एक हमारा ये, चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं एनपीएन ही लेते हैं। इसमें हमने कॉमन इमिटर कर रखा है। अभी आपका एन हो गया, इसको समझ लो अच्छे से, एन पी एन। तो इसमें इनपुट को हम फॉरवर्ड बायस्ड करेंगे, फॉरवर्ड बायस्ड इन द सेंस कि हम पी को भी जोड़ देंगे पॉजिटिव से और एन को निगेटिव से, और यहाँ पर हमारा वी इन होगा। वी इन मतलब जो हम सिग्नल दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पर हम इसको कैसे वो करेंगे, एन है, इसको रिवर्स बायस में करना है, तो मतलब इसमें पॉजिटिव इधर जुड़ जाएगा और ये हो गया आपका, इधर हम ले लेंगे वी आउट, मतलब हमारा सिग्नल का इधर आप यहाँ चाहे लोड लगा दिखा दे। अच्छा, अब इसको बना दें, ये हमारा हुआ कॉमन इमिटर सीई एनपीएन। अब हम बना रहे हैं कॉमन बेस एनपीएन को, क्योंकि यही हमारे ज़्यादा पॉपुलर है, बाकी मैं आपको पढ़ा दूंगा एकदम बहुत डिटेल्स में। तो चलिए हम इसको कॉमन बेस करते हैं, फिर इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉमन बेस मतलब बेस दोनों में रहेगा। इधर आपका हो गया इमिटर, इधर हो गया ये इमिटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। अब इसको हम कर रहे हैं, इसमें ए एन है, ये पी है, ए एन है, तो इनपुट को हमें देना है फॉरवर्ड बायस में। तो इसका मतलब कि नेगेटिव पोर्शन बैटरी का यहाँ जुड़ेगा और इसको हमें करना है रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस का मतलब हो गया एन है तो यहाँ पर पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, ये आपका बायसिंग कंप्लीट हो गया फॉरवर्ड बायस में दोनों। इधर हम अपना वी आउट ले लेंगे, इधर हम अपना जो है वी इन दे रहे हैं।
इसका जो सिग्नल होगा ये 180 डिग्री, इसको मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, 180 फेज डिफरेंस होगा और इसमें जो है सेम फेज में होगा। ये चीज़ आपका जो है ये आपका ऐसे होगा, इधर भी इसी तरह से रहेगा। अब इसमें देखिए, चलिए पहले हम इसमें देखते हैं। इसमें हमारा इमीटर कॉमन है, हम जो इनपुट सिग्नल देंगे बाय बेस, उस बेस पर देंगे। तो इसका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होगा, तो चलिए हम इसमें देखिए एक ही लाइन में हो जाएगा। देखिए जो करंट फ्लो हो रहा है, एक हम जहाँ से आउटपुट ले रहे हैं दैट इज आईसी, मतलब करंट कलेक्टर के थ्रू ले रहे हैं, उसमें भी कलेक्टर थ्रू ले रहे हैं, और जो हमारा इनपुट है वो आईबी है, और ये तो आपका ई कॉमन हो गया। तो पहला तो ये हुआ हमारा, आई में आईसी और आईबी दोनों जुड़ रहे हैं, देखना इधर, ये आपका आई हो गया। तो पहला हमारी इक्वेशन है आई ई विल बी इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। बहुत इंपॉर्टेंट है सब फार्मूला। देखिए इधर से भी आ रहा है इसी साइड में, इधर से भी आ रहा है इसी साइड में, तो यहाँ पर दोनों आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी दोनों इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें हम करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कॉमन इमीटर के लिए अगर मैं देखूं, इसमें इसको लिखते हैं बीटा से। तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका आई सी, ये आउटपुट करंट है, अपॉन आई बी, ये इनपुट है, यही तो है, आई तो कॉमन है ना, तो ये बीटा हो गया आपका। इसमें आप इसको वैल्यू अगर देखो तो वैल्यू इसकी आई सी अगर 90 है तो आई बी आपका 2 है या 1 है या 0.1 है, तो इसकी वैल्यू जो है आसपास आती है अप्रॉक्सीमेटली 50 to 300 बीटा। अभी आप देख रहे हो करंट एम्पलीफाई कर गया है। अच्छा, इसमें कॉमन बेस में हम क्या करते हैं, अल्फा लेते हैं, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा। ए इक्वल टू कितना होगा, आई सी अपॉन आई। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 90 है तो ये 100 है, मतलब अल्फा की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये लेस देन 1 मतलब कि 0.9 to 0.99 के आसपास आता है, मतलब ये करंट एम्पलीफाई नहीं कर पा रहा है। इसलिए मेन कंसर्न सबसे ज़्यादा आप जो ध्यान दीजिए इस पर दीजिए। कॉमन कलेक्टर का हम यूज एकदम नहीं करते हैं। अब कोई बहुत वैसे हो कॉन्ट्राडिक्शन हो तो अलग बात है, लेकिन यूज नहीं करते क्योंकि इसका डिजाइन इस तरह से होता है कि इसका कलेक्टर का जो साइज है इसीलिए सबसे ज़्यादा बड़ा बनाया जाता है। ज़्यादातर हम सबसे ज़्यादा यही यूज करते हैं, CENPN। अब इसमें अल्फा और बीटा में रिलेशन क्या है, आप देखो इसमें आई ई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। अगर मैं सबको आई सी से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, दोनों साइड में डिवाइड किए, डिवाइडिंग बाई आई सी इन बोथ साइड। तो ये क्या हो गया आपका, आई ई अपॉन आई सी। अभी आपने देखा कि आई सी अपॉन आई अल्फा के बराबर है, इसका मतलब कि आई ई अपॉन आई सी हो गया आपका उल्टा इसका, तो हो गया आपका 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू ये हो गया आपका 1 प्लस ये कैंसिल हो गए आई बी अपॉन आई सी, ये लिए है तो आई सी अपॉन आई बी बीटा के बराबर है, तो आई बी अपॉन आई सी 1 अपॉन बीटा। अब अगर मैं इसमें बीटा कॉमन ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, तो बीटा प्लस 1 हो गया इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा।
पढ़ दीजिए इसको। अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये आपका रिलेशन हो गया। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है। अल्फा जो है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है फॉर कॉमन बेस का, इसका कॉमन एमिटर का, दोनों में रिलेशन है। अच्छा, अब मैं इसको ये करने जा रहा हूँ। अच्छा, इसमें जो ये जो बायसिंग का वोल्टेज देते हैं इसको बोलते हैं VBB, इसको बोलते हैं VCC। और जो ये दोनों इसके इसके बीच में जो वोल्टेज हो रहा है V, इसका नाम क्यों ले तो B और इमीटर के बीच में, इसमें इसके बीच में V, ये B है, ये C है, VCB, ये BC आप जो चाहो लिखो। चलिए ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया होगा। अच्छा, अब इसमें जो आपका VB है ये किसके बराबर होगा, VBB। अब इसमें A इक्वल टू होगा, इसमें आप किरचॉफ लॉ लगा सकते हो। तो ये जो किसी क्लोज सर्किट में आप करें ना कि टोटल अलजेब्रिक सम जो है 0 होता है, उसी हिसाब से आप इसको देखिए। तो VBB अब इसमें कहाँ कहाँ जा रहा है, एक तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो हम लिख देंगे IB इंटू RB मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द बेस, प्लस जो इसके अंदर में हमें वोल्टेज जनरेट हुआ VBE। एक इक्वेशन आपको हो गया। दूसरा आपका VCC किसके बराबर होगा, तो अब इसमें VCC एक तो इसमें ICRC हो गया और वो नेगेटिव डायरेक्शन में उल्टा जा रहा है। तो एक तो आपका हो गया VCE माइनस IC इंटू RC, ये आपका दूसरा किरचॉफ लॉ से निकाल दिया। ये सारे जो है ये दो फार्मूले, एक आपका पहला तो ये है, दूसरा आप इसको ले लीजिए, तीसरा इसको ले लीजिए, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया। इतने आप जो है नोट कर दो जल्दी से, अगर आपको ट्रांजिस्टर पर कैलकुलेशन करना है ढंग से तो। बता रहे हैं इसको। अब इसमें एक और आता है हमारे पास क्या क्या हम इससे कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था कि हम इसमें स्विचिंग और एम्प्लीफिकेशन, ये दो हमारे इसके प्राइमरी वो होते हैं ट्रांजिस्टर के। इतना सारा जो है जो हमने टेक्नोलॉजी इसमें अडॉप्ट की है, सारे के दो काम मेन इसके होते हैं। एक तो हम एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, दूसरा जो है स्विचिंग कर सकते हैं। तो इसके पीछे रीजन मतलब कि क्षेत्र। तो अगर मैं एक ग्राफ ऐसे ड्रा करता हूं, तो इसमें आप जानते हो कि ये हम ग्राफ ड्रा किसके किसके बीच में कर रहे हैं, IC और VCE के बीच में। IC किसके बराबर होगा, VCC अपॉन RC बराबर होगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि IB को डिफरेंट IB को हम अलग अलग वैल्यू देंगे। IB मतलब जो बेस करंट को हम अलग अलग वैल्यू देंगे। उस पर हम देखेंगे कि इसमें VCE के अकॉर्डिंग जो है IC किस तरह से फ्लो करता है। फिर उसको जो है हम एक लाइन को खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, उसको बोलते हैं लोड लाइन। तो चलिए अभी हमने IB की वैल्यू चलो यहाँ पर 0 रख दिया।
फिर IB की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाया, इसमें IB की वैल्यू हम माइक्रो एम्पियर में, IB इक्वल टू कुछ चलो ले लिया 2 माइक्रो एम्पियर, 3 माइक्रो एम्पियर, ऐसे करके मैंने बढ़ा दिया। माइक्रो में मतलब बहुत कम रहता है, और IC जो है मिली एम्पियर में आता है। यहाँ पर चलो ये मिली एम्पियर में है। तो इसमें जो एक ग्राफ एक आता है ना, ऐसे करके, जहाँ से मैक्सिमम, ये जो ग्राफ है, इसी ग्राफ का नाम है लोड लाइन। अब इसमें क्या है कि IB की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल का जो कॉम्बिनेशन हुआ था वो सारा ब्रेक हो जाएगा। उस समय फिर करंट इसको बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, IC पे। तो इसको बोलते हैं हम सेचुरेशन रीजन, सेचुरेशन रीजन। सॉरी, IB जो है आपका यहाँ पर सेचुरेट हो चुका है, रीजन नहीं इसको बोलेंगे, सेचुरेट हो चुका है, सेचुरेटेड IB। मतलब इसके बाद अब IB से कोई लेना देना नहीं रहेगा, आपका जो ये करंट है IC, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस रीजन को, इसको बोलते हैं सेचुरेटेड रीजन। सेचुरेटेड रीजन, ये पोर्शन, ये वाला, इसमें चूंकि हमने IB को 0 कर रखा था तो कोई जो है इस पर फर्क नहीं पड़ा, तो इसको हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन मतलब IB का 0 का मतलब अब आपका कोई फंक्शन ही नहीं कर रहा है आपका ट्रांजिस्टर, और ये बोलते हैं इसको एक्टिव रीजन। ये पूरा जो पोर्शन है ये आपका एक्टिव रीजन है। इसे करें इसको, चलो एक पेन और लेता हूँ। ये पूरा जो पोर्शन है ये एक्टिव रीजन में आ रहा है। अच्छा, ये जो हमारा VC के अकॉर्डिंग थोड़ी सी करंट फ्लो हुई है, ये जब IB को 0 करेंगे तो जो उसमें माइनॉरिटीज कैरियर है उसके कारण फ्लो हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा करंट आपको मिल जाएगा IB बराबर 0 करने पर भी। इसमें क्या है, ये सेचुरेट हो चुका है। तो मेन हमारा जो एम्प्लीफिकेशन का काम होता है इसमें होता है एक्टिव रीजन में। यहाँ पर एक पॉइंट जो मिड पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं क्यू पॉइंट। इसी के इर्द गिर्द ही आप जो है सारा कुछ रखते हो, मतलब ये आपका इसी पर IC रखेंगे, इसी पर जो है BC रखेंगे। अच्छा, इन केस ऑफ कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन में क्या क्या होता है, इसमें IC इक्वल टू IB इक्वल टू IE, ये सारा कुछ आपका 0 के बराबर होगा। मतलब ये माइनॉरिटी कैरियर है, बाकी जो है वो मेजॉरिटी के लिए नहीं फ्लो हो रहा है। और इसमें इमीटर मतलब जो BE के बीच में है, बेस और इमीटर के बीच में है, ये डायोड प्लस कलेक्टर डायोड। कलेक्टर मतलब किसके किसके बीच में है, कलेक्टर डायोड आपका है B और C के बीच में। ये दोनों ऑफ कंडीशन में रहेंगे, मतलब कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रही तो ऑफ कंडीशन। ये समझ रहे हैं, B जो आपका बनाए थे ऐसे, एक जो है आपका इसके बीच में डायोड है,
एक इसके बीच में डायोड है, उसी दोनों काम कर रहे हैं। तो इसका नाम हम रख देंगे इमिटर डायोड, इसका रख देंगे कलेक्टर डायोड। ये दोनों आप कंडीशन में कट ऑफ रीजन में। सैचुरेटेड रीजन का क्या पोजीशन है? इसमें इमिटर ऑन रहेगा और प्लस कलेक्टर ऑन रहेगा, मतलब डायोड, ये दोनों डायोड आपके ऑन रहेंगे सैचुरेटेड रीजन। एक्टिव रीजन में क्या होगा, यही हमारा सबसे एम्प्लीफिकेशन के लिए यही है। मैं करके दिखाऊंगा आपको, उस पर ब्रेडबोर्ड पर लगा के सारे जो कंपोनेंट लगा के दिखाऊंगा। अभी आप थोड़ा सा थ्योरी पर देख लो। कलेक्टर रीजन में क्या होता है आपका कि इसमें इमीटर तो ऑन होता है, और जो है कलेक्टर जो डायोड है वो ऑफ पोजीशन में रहता है। ये एक्टिव रीजन में इतना ये होता है। अब हमारे ख्याल से अगर आपको इतना समझ में आ गया है अच्छे से, इस कट ऑफ रीजन में ही हम जो स्विचिंग का काम करते हैं इसमें करते हैं, एम्प्लीफिकेशन का काम इसमें करते हैं एक्टिव रीजन में। तो हमारे ख्याल से एक थोड़ा बेसिक जानकारी आपको हो गई है। अब कल हम मासफेट का ज़्यादा जो है उस पर जोर देंगे। मासफेट को पढ़ा देते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में मतलब दो आते हैं ना, एक JFET आता है, एक मासफेट आता है। उन दोनों को थोड़ा सा पढ़ा के उसके बाद फिर जो है मैनेज करता हूँ कि आपको यहाँ पर लाइव कुछ दिखा दिया जाए। मासफेट है और डायट टाइप SCR ये सब भी बोल देंगे, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो जाएगा। फिर जो हम लोग प्रैक्टिकल बीच बीच में करते रहेंगे, हर संडे को जो है प्रैक्टिकल करके रखेंगे, बाकी जो है थ्योरी चलती रहेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, सी यू।